Hello everyone. We have completed the ancient history series. Now we'll move towards early medieval. That is the medieval history. Okay. These are my handwritten notes. So you can refer these notes for any exam. Okay. From medieval history. So medieval history is also divided into there is early medieval history and the proper medieval history. Early medieval history क्या था आपका? This was the transition between your ancient history. See, this was your transition period between ancient history and medieval history. ठीक है? तो आप ancient से जब medieval में shift हो रहे थे, so early medieval history यहाँ पे आती है. So it's a transition zone बोल सकते हो, transition period बोल सकते हो. Now we'll see कि आपका देखिए जो आपका early medieval है, तो medieval history आपका नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में थोड़ा सा इनका जो पीरियड था डिफरेंट था. यहाँ की जो डायनेस्टीज थी नॉर्थ इंडिया में वो अलग थी, साउथ इंडिया की डायनेस्टीज अलग थी. अब देखते हैं हम पीरियड से स्टार्ट करते हैं. दैट वाज 600 से 1280. पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया में जो मिडीवल हिस्ट्री अर्ली मिडीवल आया वो आया इस पीरियड में. अब ये पीरियड में आपका दो उसमें डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट इज योर 600 से 750 एंड सेकंड जो था तुम्हारा वो क्या था 750 से 1280. अब जो स्टार्टिंग की आपकी डायनेस्टीज थी वो कौन कौन सी थी, किस किसने राज किया? आपके थे पुष्यभूतिज. पुष्यभूतिज कहाँ से थे? थानेसर थे से. थानेसर कहाँ पे है? आज का जो कुरुक्षेत्र वाला रीजन दैट इज हरियाणा वाला रीजन है वहां से है. एंड मुखारी से वो कन्नौज से थे. कन्नौज पे किया उन्होंने. तो कन्नौज कहाँ पे है आपका? यूपी वाला एरिया. अब 750 को भी आपने दो में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वॉज योर 750 टू 1000 एंड नेक्स्ट वॉज योर 1000 टू 1280. इसके अंडर 750 मतलब इनके बाद कौन आए? आपके प्रतिहाराज आए, जो गुर्जारा प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास. और इन तीनों के बीच में क्या लगी रहती थी? झगड़ा चलता रहता था इनके बीच में, इसलिए इनको त्रिपाठी स्ट्रगल भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ओके 1000 से 1200. इनके बाद कुछ छोटे 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 रीजनल किंगडम्स हुए. जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आपकी कारकोटा डायनेस्टी आई. ठीक है. और भी अलग अलग रीजन्स में गंगा डायनेस्टी, आपकी ओडिशा की गंगा डायनेस्टी. तो ये छोटे छोटे जो किंगडम्स थे बाकी पार्ट्स में आने लग पड़े. नेक्स्ट वहीं पे लेट्स मूव टू साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में देखोगे तो आपके पास भी दो पीरियड से एक 600 से 750. जब ये वाला जिस टाइम पे पुष्य भूतिज मुखारीज वगैरह नॉर्दर्न इंडिया में थे, उस टाइम पे साउथ इंडिया में कौन चल रहा था आपका? पल्लव से कांची के. सी, जो कांची है वो नॉर्दर्न पार्ट है तमिलनाडु का, और जो आपका पांड्या जो मदुराई में थे वो सदर्न पार्ट है आपका तमिलनाडु का. देन आपके चालुक्य से बादामी में, कर्नाटका वाले रीजन में. इसके बाद इनके बाद कौन आए? आपके चोलाज आए. तो चोलाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में. मतलब एंशियंट हिस्ट्री मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में भी आपके चोलाज थे एंड उसके बाद लेटर मतलब आपका जो मिडीवल पीरियड है उसमें भी आपके चोलाज आएंगे, जिसमें राजा राजा राजेंद्रवन वगैरह थे. ओके. अभी कैसी आपकी अर्ली मिडीवल क्या था? फ्यूडलिज्म था. मतलब लैंड सेंट्रिक इकोनॉमी थी उस टाइम पे. नेक्स्ट वाज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. पहले क्या होता था, जैसे मगध बहुत बड़ा किंगडम था, तो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स मिला के एक बड़ा सा एम्पायर बना लिया था. अब वही जो बड़े 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 एम्पायर थे, अब वो छोटे छोटे उसमें फ्रेगमेंट्स होने लग पड़े कि लाइक वेस्टर्न में कोई और है, डेक्कन में कोई और है, ईस्टर्न में कोई और है, साउथ में कोई और डायनेस्टी है. तो ये बहुत फ्रेगमेंटेशन हो गया था. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिख दिया था मुखारीज के लिए. तो मुखारीज जो कन्नौज के थे उनकी सुप्रीमेसी बताने के लिए एक आपकी इंस्क्रिप्शन दैट इज आसिरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, उसमें लिखा हुआ. ठीक है. ओके. अब देखेंगे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद नॉर्दर्न इंडिया. 600 से 750 एडी. पहले थे हमारे पुष्यभूतिज. इंपॉर्टेंट है ये आपके पुष्यभूतिज. ठीक है. कहाँ से थे ये? थानेसर. मैंने इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही कवर किया है. ठीक है. जो जो भी आपके इम्पोर्टेंट है या जिन जिनके फैक्ट्स आपको लर्न करने की जरूरत है, मैंने सिर्फ उन्हीं को वही इम्पोर्टेंट या ग्रेट रूलर्स को इसमें कवर किया. ओके. सो पहले थे आपके हर्षवर्धन. वेरी इंपॉर्टेंट. इनका जो रेंज चला आपका हर्षवर्धन का वो चला 606 टू 647 एडी, दैट इज 7th century के अराउंड अबाउट आपके हर्षवर्धन थे. लास्ट ग्रेट हिंदू किंग बोल सकते हो. पहले ये ओरिजिनली शिवा थे. इनको शीला आदित्य भी बोला जाता है. हुआन जैन.
ये पूछते हैं ना, आपको क्वेश्चंस यहीं से बनते कि हुआनजांग जो था वो किसके रेन में आया था, वो आया था हर्षवर्धन के रेन में। और हुआनजांग ने एक मतलब आप बोल सकते हो कि रिटन वर्क है उनका, ऑथर थे किसके, सी यू की। तो ये भी पूछ सकते कि सी यू की के ऑथर कौन थे, और किनको आप प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स बोलते हो, तो वो हुआनजांग थे। नेक्स्ट इज, हर्षवर्धन ने क्या किया, जो अपनी कैपिटल थी वो कहाँ शिफ्ट कर दी, कन्नौज कर दी। अब ये जो हर्षवर्धन थे इनको किसने हराया था, तो हर्षवर्धन को हराने वाले कौन थे, पुलकेशिन टू। तो पुलकेशिन टू जो थे वो कौन थे, वो चालुक्यन किंग थे बादामी के, ठीक है, ये हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब चालुक्यास पे आएंगे तब पढ़ेंगे। सो हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन। नेक्स्ट इज, ही वाज आल्सो नोन एज अ लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, उसको मतलब कि नॉर्थ का लॉर्ड भी बोलते थे, दैट इज साकल, साकला उत्तरपथ नाथ, ठीक है। अब हर्षवर्धन ने खुद भी कुछ ड्रामास लिखे हैं। फर्स्ट इज योर प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंद। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है वो। नेक्स्ट इज उनकी जो कोर्ट थी, उनके राइटर्स कौन कौन से थे, बानभट्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं बानभट्ट के बारे में। हर्ष चरित्र लिखी है आपके बानभट्ट ने, क्या क्या लिखा है, एक तो हर्ष चरित्र लिखी है, दूसरा क्या लिखा है, प्रवती परी ने लिखी है। और कौन कौन थे उनके कोर्ट पोइट, भारती हरि थे, मतंग दिवकारा थे, और मयूरा थे। इनकी जो कैपिटल थी ओरिजिनली तो थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने कहाँ पे शिफ्ट कर दी, कन्नौज में कर ली। अब आते हैं कुछ टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है। वनपाल, वनपाल से तो पढ़ के आपको लग रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड्स होंगे। एक थे सर्वपल्ली पत्ती, मतलब चीफ ऑफ ऑल विलेजेस। आई थिंक दैट पत्ती जो वर्ड है उसका मतलब विलेज होता है शायद। तो सर्वपल्ली पत्ती थे आपके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट सो सर्वपल्ली पत्ती जो थे वो चीफ थे ऑफ ऑल विलेजेस। फिर आते हैं सकंदवरा, सकंदवरास क्या होते थे, आपके मिलिट्री कैंप्स होते थे। नेक्स्ट इज, अब देखो आपका ना टाइमलाइन पूछ सकता है, जैसे कि आपके फाहिन थे, फाहिन चंद्रगुप्त टू के अंडर आए थे, आपके चंद्रगुप्त टू। देन उसके बाद हुआनजांग आया आपके हर्षवर्धन के टाइम पे। उसके बाद एक और आपके ट्रैवलर आए थे, वो थे ही जिंग, या फिर उसको ई सिंह ऐसे भी बोलते हैं। तो ही विजिटेड इंडिया अराउंड 670 एडी के अराउंड इन्होंने विजिट किया, और 10 साल इंडिया में रहे थे। अब हमने देखा 600 एंड 750 के अराउंड, हमने नॉर्दर्न इंडिया में देख लिया कौन थे, पुष्यभूतिस थे। पुष्यभूतिस में कौन है आपका, हर्षवर्धन, इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास आते हैं कौन, सर्दर्न इंडिया में उस टाइम पे कौन था। तो सर्दर्न इंडिया में भी आपकी जो हिस्ट्री है ना, मिडिवल हिस्ट्री इनकी ना दो फेजेस में थी। एक तो आपका 200 बीसी 300 एडी के अराउंड था, और 300 एंड 750 एडी। इस टाइम पे आपके ना कौन मतलब सर्दर्न एरिया में कौन थे, सातवाहनास, चोलास, चेरास, पांड्यास। कॉइन्स वगैरह यूज होते थे। इन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनेज किया, एंड प्राकृतिक लैंग्वेज ज्यादातर यूज होती थी। प्राकृतिक कौन सी होती थी, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होती थी लोगों की। सेकेंड फेज हम देखेंगे, कांची के पल्लव्स, चालुक्यास बादामी के, पांड्यास मदुराई के, इंपॉर्टेंट यही है भाई, हम पढ़ेंगे। कॉइनेज थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, ब्राह्मणिज्म बढ़ा, और संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मणिज्म किससे रिलेटेड थे, संस्कृत से रिलेटेड थे, वो संस्कृत वही बोलते थे। तो ब्राह्मणिज्म भी आया आपका, संस्कृत का भी यूज हुआ। अब चलते हैं हम डेक्कन में, यहीं से यही देखेंगे अभी हम, ठीक है। सो पहले हम डेक्कन वाला रीजन देखते हैं। तो डेक्कन में आपके कौन थे, अराउंड 6 सेंचुरी एडी आपके थे चालुक्यास ऑफ बादामी। बादामी कौन सा वाला एरिया, कर्नाटका वाला एरिया। देखो मैरिटाइम पावर था ये। इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज वतापी, इंपॉर्टेंट है ये। वतापी इनकी, अगर पूछा जाएगा कि वतापी जो कैपिटल है वो किनकी थी, तो वो चालुक्यास की थी। नेक्स्ट इज क्लेम ब्राह्मणिकल ओरिजिन। अच्छा, इन्होंने ये क्लेम किया कि हम क्या है, ब्राह्मणिकल ओरिजिन है हमारा, एंड मतलब कि हम ब्राह्मण्स हैं, इसलिए उनको हरिपुत्रा, हरितिपुत्रा उन्होंने अपने आप को दिया। और ये वाला गोत्र है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब इसके जो फाउंडर थे चालुक्य डायनेस्टी के, वो कौन थे, पुलाकेशिन वन थे। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए, जैसे अश्वमेध सैक्रिफाइस होता है, अश्वमेध, वो उन्होंने किए। ये आए आपके अराउंड 6 सेंचुरी एडी में आए। उसके बाद आपके कीर्तिवर्मन थे, देन मंगलेशा थे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पुलाकेशिन टू। ये सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस किंग यही था। इनके जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे, रवि कीर्ति थे। और इनके बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, एगोल इंस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज ही वाज कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन। पहले भी हमने देखा कि हर्षवर्धना जो था वो डिफीट, हर्षवर्धना को किसने डिफीट किया था? पुलकेशिन II ने डिफीट किया था। ओके, सो ही अज्यूम द टाइटल दक्षिण पथेश्वरा। ठीक है, दक्षिण पथेश्वरा का इसने टाइटल अज्यूम किया, किसने? पुलकेशिन ने। देन हाँ, हुएन जो था वो हर्षवर्धन के उसमें भी आया था और इसने इनकी कोर्ट को भी विजिट किया था। ओके, लेटर आपका जो पुलाकेशिन है इसको भी तो किसी ने हराया होगा, किसी ने मारा होगा। तो इनको हराने वाला कौन था? वो था नरसिम्हा वर्मन, जो कि पल्लव डायनेस्टी से थे। और जो नरसिम्हा वर्मन है उन्होंने एक टाइटल लिया, दैट वाज वतापी कौंडा। क्यों लिया वतापी कौंडा? क्योंकि जो इनकी कैपिटल थी वो कहाँ पे थी? वतापी थी। तो इनको हरा के नरसिम्हा वर्मा ने कौन सा टाइटल लिया? वतापी कौंडा। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पूछ सके वतापी कौंडा किसका, किसने टाइटल लिया, किसको हराया, कौन सी डायनेस्टी से था? पल्लव डायनेस्टी से। नेक्स्ट वी हैव इज द विक्रमादित्य वन। विक्रमादित्य वन ये अराउंड 7th सेंचुरी एडी के हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी लेटर क्या किया? पल्लव्स को हराया, कांची को भी कैप्चर किया। और इन्होंने कौन सा टाइटल लिया? राजमल्ला। राजमल्ला का मतलब क्या होता है? कि सोवरेन ऑफ मल्लास, इनकी अथॉरिटी है मल्लास पे। एंड मल्लास कौन थे? आपके पल्लव्स। विक्रमादित्य टू आए। जो वतापी डायनेस्टी थी फिर से पीक पे कौन किसके अंडर आई? विक्रमादित्य टू के अंडर आई। आपके कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है, मतलब एक इन्होंने विक्ट्री पिलर बनाया था, विक्ट्री पिलर बनाया था, उस पे इन्होंने क्या किया? कन्नड़ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, मतलब इनकी जो भी विक्ट्री थी, विक्ट्री के बारे में। अब इन्हीं के अंदर क्या बनाया गया था? एक कैलाशनाथ टेम्पल है, कमेंसुरेट इज विक्ट्री ओवर पल्लव किंग। ठीक है, हाँ। तो ये जो विक्ट्री पिलर थे वो कौन से टेम्पल के ऊपर थे? मतलब कि यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल था, उनके विक्ट्री पिलर्स पे इन्होंने अपनी जो विक्ट्री थी उसको कमेंसुरेट किया। किस पे विक्ट्री ली थी इन्होंने? नंदीवर्मन II, पल्लव किंग थे ये। आगे पढ़ेंगे हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट है आपके कीर्तिवर्मन थे। कीर्तिवर्मन आप लास्ट रूलर थे ये। और इनको किसने डिफीट किया? राष्ट्रकूटों के किंग थे, दैट वाज दंतिदुर्गा। ओके, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आपका जो ये चालुक्यास थे, इनके अंदर क्या क्या हुआ था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर फैला डेक्कन में। पेंटिंग स्कल्पचर्स आई, जैसे कि अजंता इलोरा केव्स, वो देखेंगे अभी हम आगे। कंप्लीट ही हुई थी, देखो अजंता इलोरा स्टार्ट तो पहले हो गया था ये अजंता केव्स, बट ये जो कंप्लीट की गई थी वो चालुक्य रेन में की गई। वेसरा टेम्पल बिल्डिंग। वेसरा क्या होता है? एक होता है आपका नागरा स्टाइल। नागरा जो स्टाइल होता है वो नॉर्दर्न रीजन में पाया जाता है आपका, मतलब नॉर्दर्न के जितने भी आपके टेम्पल्स हैं वो आपके नागरा स्टाइल में है। और एक होता है आपका द्रविडियन। द्रविडियन आपको दिखते हैं कहाँ पे? साउथ में। और द्रविडियन और नागरा स्टाइल प्लस जो द्रविडियन है वो मिलके कौन से स्टाइल बनाते हैं? वेसरा स्टाइल। अब इन्होंने कौन से कलर के जो सैंडस्टोन थे वो यूज किए थे अपने मॉन्यूमेंट्स में? रेडिश गोल्डन सैंडस्टोन। अब ये कुछ फेजेस आपके चालुक्यन टेम्पल कैसे कैसे बनाए गए थे? चालुक्यन टेम्पल्स फेजेस। सो अर्ली फेज, सेकंड फेज एंड पेचोर फेज। अर्ली फेज में क्या होता था चालुक्यन टेम्पल्स का? केव टेम्पल्स होते थे, मतलब ऐसे केव बनाते थे, वही टेम्पल्स होते थे। ए होल में दिख जाएंगे आपको। फिर उसके बाद और कौन कौन से केव टेम्पल्स थे? जैसे बादामी में। अच्छा, इसकी एक खास बात क्या थी? ये जो केव्स होती थी उनका जो बाहर अगर आप एक्सटीरियर देखते थे तो बहुत प्लेन होता था, बट वहीं पे अगर आप अंदर देखोगे तो बहुत ही वेल फिनिश्ड इंटीरियर होता था। नेक्स्ट आपके पिलर्ड वरांडास, पिलर्ड होते थे, कॉलम हॉल होते थे और एक सेला होता था जिसको श्राइन बोलते थे। नेक्स्ट यू हैव इज सेकेंड फेज है लाड खान टेम्पल है आपका। तो लाड खान टेम्पल चालुक्यन फेज का है, इंपॉर्टेंट। एंड रिवर गॉडेस का स्कल्पचर है। मेघूती जैन टेम्पल भी है। मेच्योर फेज में देखेंगे तो आपके स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आना स्टार्ट हो गए जो कि आपको पत्ता दक्कल में मिल जाएंगे। और ये पत्ता दक्कल के जितने भी स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। और ये पत्ता दक्कल कब के हैं? 8th सेंचुरी के। अब इन्हीं में आपके ना पत्ता दक्कल में आपके जो 10 टेम्पल्स हैं, मतलब पूरे के पूरे मिला के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इन 10 टेम्पल्स में से 6 आपके द्रविडियन स्टाइल में मिल जाएंगे और 4 आपके नागरा स्टाइल में मिल जाएंगे। उनमें से कुछ फेमस टेम्पल्स हम देखते हैं। एक तो संगमेश्वरा टेम्पल,
मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्षा टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे वेस्टर्न चालुक्यास देखे हमने। अब हम देखेंगे ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। तो वेंगी आपका आंध्र प्रदेश रीजन। कौन कौन थे आपके? देखो जो पुलाकेशिन टू थे ना आपके, वेस्टर्न चालुक्यास थे जो आपके, बादामी वाले वेस्टर्न चालुक्यास थे। कर्नाटका वाला रीजन वेस्टर्न पे आ गया, ईस्टर्न में आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन आ गया। सो वहीं पे आपके ईस्टर्न चालुक्यास थे। ये जो पुलाकेशिन टू था इसने अपने भाई को भेजा मतलब ईस्टर्न टेरिटरी को संभालने के लिए। बाद में वर्धन ने क्या कर दिया, उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तो इसीलिए वो अलग से बन गई एक, दैट वाज ईस्टर्न चालुक्यास। फिर विजयदित्य आए, विजयदित्य टू, भीमा वन, विजयदित्य फोर, कॉन्कर्ड बाय, और इनको बाद में किसने कॉन्कर कर दिया, जो चोला किंग थे, राजा राजा। नॉट सो इम्पोर्टेंट। एक और आपके चालुक्य थे लता के, जो कि गुजरात वाले रीजन में थे। निम्बरका आपके थे, बारप्पा थे, उनके बाद कीर्ति राजा आए। कीर्ति राजा के बारे में ना एक इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन सूरत, उसमें लिखा गया है वत्स राजा है, बिल्ट अ गोल्डन अम्ब्रेला ऑफ जो आपके गॉड सोमनाथ थे। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब हम आ जाते हैं फार साउथ में। उसी टाइम पे आप नीचे वाला रीजन देखोगे ना, कांची वाला रीजन, मतलब जो तमिलनाडु वाला रीजन है, वहां देखेंगे तो पल्लव्स आए आपके। हमने ऊपर पढ़ा कि किस किसने पल्लव्स ने किन किन को हराया, ठीक है, या फिर पल्लव्स को किसने हराया। तो अभी हम प्रॉपर पल्लव्स के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो आपके जो भी सातवाहनास के रियून से पहले, उसके बाद कौन आए, इक्ष्वाकुस आए आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। देन आपके कौन आते हैं, पल्लव्स आते हैं। कौन थे आपके इसमें, सिमा विष्णु थे। सिमा विष्णु ने क्या किया, पल्लव एम्पायर को, जो फाउंडर थे वो यही थे। कैपिटल इन्होंने कांची रखी। टाइटल इन्होंने कौन सा लिया, अवनी सिम्हा। अवनी सिम्हा मीन्स लाइन ऑफ द अर्थ। देन आपके आते हैं महेंद्र वर्मन। इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपको जो भी मेन मेन डायनेस्टीज है उनके रूलर्स के नाम पता होना चाहिए, कि कौन कौन से जो रूलर्स हैं आपके किस किस डायनेस्टी से थे। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र वर्मन है, कौन सी डायनेस्टी से, आपके पल्लव डायनेस्टी से। तो वर्मन वर्मन वाले आप याद रख सकते हो कि पल्लव डायनेस्टी से थे। सो अराउंड 590 630 एडी इन्होंने इनको डिफीटेड बाय पुलाकेशिन टू। तो पुलाकेशिन टू ने इनको, पुलाकेशिन टू ने क्या किया था, इनको हराया था। बाद में जाके जो नरसिम्हा वर्मन थे, इन्होंने फिर पुलाकेशिन टू को हरा दिया था, ठीक है, जिन्होंने वतापी कोंडा करके टाइटल भी लिया था। अब ये ना बहुत ज्यादा, मतलब कि आर्ट को बहुत प्रमोट करते थे, क्योंकि वो खुद पोइट थे, म्यूजिशियन थे। इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है महेंद्र वर्मन ने, एक तो मात विलासा परमहंस लिखा है उन्होंने, और आपका जो केव टेम्पल है महाबलीपुरम में, वो भी इन्हीं के अंडर मतलब बनाया गया था। अब आते हैं हमारे पास नरसिंह वर्मन वन और महामल्ला, दोनों नाम से जाने जाते हैं। 7th सेंचुरी एडी में आते हैं। इन्होंने पुलाकेशिन टू को हरा दिया था, इसे इन्होंने वतापी कोंडा भी लिया था। क्यों? क्योंकि पुलाकेशिन जो चालुक्यस थे, उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे की थी, वतापी पे। कंस्ट्रक्टेड द पोर्ट ऑफ, जो ममल्लमपुरम पोर्ट है वो इन्हीं ने बनाया। और इन्हीं के नाम पे आपका जो महाबलीपुरम है, आज ममल्लमपुरम भी बोलते हैं उसको। आपके जो रथ है महाबलीपुरम में, वो भी इन्होंने बनवाए। नेक्स्ट इज महेंद्र वर्मन टू आए, फिर परमेश्वरन वन, फिर नरसिंह वर्मन टू भी है, जिनको राजसिम्हा बोलते हैं। इन्होंने जो कैलाश नाथ टेम्पल है ये बनवाया। जो आपका शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, वेरी इंपॉर्टेंट, वो नरसिंह वर्मन टू ने बनवाया। देन आते हैं नंदी वर्मन टू, दंती वर्मन, अपराजिता। और बाद में अराउंड 893 जो पल्लव थे उनको किसने ओवरथ्रो कर दिया, चोला किंग थे आदित्य वन। सो खत्म। अब हम ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, दैट वाज द इलोरा अजंता एंड ममलमपुरम। इलोरा केव्स जो आपकी थी, दैट इज दीज आर डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये किसके लिए फेमस है, स्कल्पचर के लिए। वहीं पे आपके जो अजंता है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, बट दीज आर नोन फॉर पेंटिंग, फेमस किसके लिए, पेंटिंग्स के लिए। नेक्स्ट इज पेट्रोन्स, कौन कौन थे आपके, इसने चालुक्य से लेके राष्ट्रकूटा सबने इनको पेट्रोनेज किया। इसमें ज्यादातर वक्टक किंग जो थे आपके हरिसेना, उन्होंने किया अजंता केव्स को। नेक्स्ट इज
दीज वर डेवलप बिटवीन, देखो ये ना जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेता है क्या इलोरा और अजंता कंटेम्पररी है, नहीं वो कंटेम्पररी नहीं थे, ये 5th सेंचुरी 11th सेंचुरी एडी में है। ये दो फेजेस में हुई थी, ये बीसीई में स्टार्ट हुआ था, देन टिल 400 एडी। नेक्स्ट इज 34 केव्स है, आजीविका, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म पे आपकी केव्स हैं। इसमें जो है वो सारी की सारी जो अजंता में आपको केव्स मिलेंगे वो सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं। मतलब जैसे बिहारास और चैत्यास, ये आपके रेजिडेंशियल होते थे। बिहारास मतलब आप वहां पे रह भी सकते थे, और चैत्यास सिर्फ आपके क्या होते थे, प्रेयर हॉल्स होते थे। इसमें आपके कैलाशनाथ टेम्पल है। दिस इधर एक और आपका मतलब कि आप बोल सकते हैं स्कल्पचर्स जो बहुत फेमस थे वो कौन कौन से थे, और कि रावण ने जब कैलाश माउंटेन को लिफ्ट करने का अटेम्प्ट लिया था वो भी है। महिषासुर को कैसे डिस्ट्रॉय किया था गॉडेस दुर्गा ने। और बुद्धा की भी इमेजेस आपकी ध्यान मुद्रा में, व्याख्या मुद्रा में, मतलब प्रीच करते हुए, और भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें आपके कौन कौन से, अच्छा, आज भी अगर आप देखोगे ना अजंता की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। वो ऐसे कलर यूज किए गए थे क्योंकि वो नेचुरल ऑब्जेक्ट से उन्होंने कलर एक्सट्रैक्ट किए थे। कौन कौन से कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक, रेड, व्हाइट, येलो, ब्लू, ग्रीन। और वो जो पेंटिंग्स होती थी वो किस थीम क्या होती थी, झटका स्टोरीज, मतलब आपके बुद्धिस्ट की जो मतलब आपके बुद्धा थे उनकी लाइफ से रिलेटेड था। और आपके जो बोधिसत्वा है अवलोकितेश्वरा वो भी इसमें थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ममलमपुरम है। इनको 7 पगोडास भी बोला जाता है। मतलब ये सारे मिला के टेम्पल्स हैं ममलमपुरम के। महाबलीपुरम किसने बनवाया, आपके पल्लव किंग नरसिंह वर्मन ने बनाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7th सेंचुरी में बनवाए। आपका जो शोर टेम्पल है वो राजसिम्हा ने बनाया। शोर टेम्पल राजसिम्हा ने बनाया। एंड मोनोलिथिक रथ्स है, मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर के ऐसे रथ टाइप बनाए गए हैं, आप सर्च कर सकते हो। जिसको आप पंच पांडव रथ भी बोलते हैं, उनमें से है जो अर्जुना, धर्मराज, भीमरथ है। अगर इंपॉर्टेंट कार्विंग देखें तो उसमें क्या ऐसे बनाया गया है, स्कल्पचर देखें तो दैट वाज द डिसेंट ऑफ गंगा, जब गंगा को बुलाया गया था, ठीक है। डिसेंट ऑफ गंगा एंड भागीरथ का पिनेंस, अर्जुना का पिनेंस, ये सब है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है।